रहुगण जी को जब श्री जड़ भरत जी उपदेश कर रहे हैं तो रहुगण ने पूछा कि इसका साधन क्या है? ये जो ब्रह्मबोध आप उपदेश कर रहे हैं ये हमें कैसे अनुभव में आवे? तो कोई साधन नहीं बताया। जड़ भरत जी ने कहा, रहुगणे तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये तपस्या से, गृहस्थ धर्म के पालन से, वेदाध्ययन से, दान पुण्य से, तीर्थ याटन से, सूर्य चंद्र की उपासना से ये प्राप्त नहीं होता। ये भगवत प्राप्त महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करने से अपने आप ब्रह्म बोध हो जाता है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मबोध न तो बहुत प्रवचन करने वाले को होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है। ये होता उसी को जिसे आत्मा वर्ण कर लेती। आत्मा वर्ण कर लेती अर्थात आत्मबोध महापुरुषों की चरण रज और उनका अपनापन वो महापुरुष स्वीकार कर ले मेरा, तो उसे ब्रह्मबोध हो जाएगा। यहां प्रेम के लिए कह रहे, उन्हीं सो करी अनुराग चरण रज बंदिए। जो प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए देहाभिमान रहित महापुरुष हैं उनकी चरण रज माथे पे लगाइए तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वो बुद्धि प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में प्रवेश पाएगी जो निरहंकारी है, जो निर्मम है। जहां अहमता और ममता है वहां जगत का दर्शन होता है, जगदीश का नहीं। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। कैसे लगेगी? रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ। एक ही उपाय है, प्रिया प्रीतम के प्रेमी रसिकों की मंडली का सेवन करो, उनका संग करो, उनकी आज्ञा पे चलो। ये देवन को दुर्लभ नरदेही तैने सहज ही पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। इसलिए मात तात सुत दार देह में मति अरुझ है मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। रसिक जनों का संग करो तो चकोर की भांति चित्तवृत्ति श्री युगल चंद के मुखारविंद पर चरणारविंद पर लग जाएगी। जीवन का परम लाभ यही है। अगर तुम्हें श्रीधाम वृंदावन का वास मिल गया है तो छाणी न बन की सीम सुभग रविजा तटी, या में वस्तु अपार न तो पे मन डटी। छाड़ना नहीं वृंदावन, चाहे जितनी समस्या आ जाए, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, व्यवहारिक समस्या कई तरह की आती है। आसपास ऐसा वातावरण प्रकट कर दिया कि अब आपको रहना मुश्किल लग रहा है, हटना नहीं, ये माया है, हटना नहीं। बोले तुम्हारी दृष्टि वस्तु पर नहीं है, या में वस्तु अपार, अपार प्रेम, अपार सामर्थ्यशाली प्रिया प्रीतम, अपार वैभव, तुम्हारी दृष्टि वहां नहीं, तुम्हारी दृष्टि जगत में, इसलिए तुम्हें समस्या परास्त कर सकती है। अगर कोई भी समस्या आवे, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे व्यवहारिक, हटना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब आनंदमय रहेगा, विश्वास कर लीजिए। ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ये जीवन की बात कह रहे। कैसी समस्याएं कि सोच करके तुम्हें लगेगा कोई रास्ता ही नहीं है। वृंदावन भगवत प्राप्ति करा देगा, पक्का समझ लो। या में वस्तु अपार, अपार कृपा है, कल्प तरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। लता लता तरु खोज नेह दंपति भरे, हरिहा द्रवित रहत अनुराग निरख हरे हरे। यहां की लताओं से प्रेम करो। हमने वृंदावन की कृपा से, गुरु प्रताप से लताओं का वैभव यत किंचित देखा है जब एकांत सेवन था। ये लताएं प्रेम स्वरूपा हैं, ये लताएं करोड़ों कल्प तर इनकी समानता नहीं कर सकते। और कह रहे नेह दंपति भरे,
याही बन रजमाई होए जो पात तन, तो सुधरे सब काज बड़ो उपकार मन। अपना उपकार कर ले, वो दूसरे का क्या करोगे, अपना कर लो। क्या नियम ले लो कि वृंदावन में ही शरीर पूरा करेंगे। याही वन रजमाही होई जो पात तन। अगर हमारा शरीर इसी रज में, बड़े बड़े आचार्यों ने यही मांग की। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे, जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, यह आशा उर्धार। ये आशा हृदय में रखो कि वृंदावन में इसी रज में तड़पते हुए राधा राधा कहते हुए प्राण निकले। याही वन रजमाई होए जो पात तन, तो सुधरे सब काज। हमसे भजन बना कि नहीं बना, हम जितेंद्रिय हैं कि नहीं, से कोई मतलब नहीं। शरीर वृंदावन में छूटा, हमारे आचार्य रसिक महापुरुष जन कहते हैं, तो सुधरे सब काज। जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत। अपनो, वो अपना प्रभाव दिखाता है, तुम्हारे साधन का कोई यहां मात्र नहीं। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। वृंदावन की रजरानी ये श्री महारानी जी से मिला देती हैं अगर यहां शरीर छूटा तो। यह विनती बन रानी श्रवण सुनाइए। बाहर हो वृंदावन के या वृंदावन में हो, महारानी जी से रोज विनती करो कि हमारा शरीर जब छूटे तो वृंदावन की रज का संयोग हो। बाहर छूटे तो रज लगी हुई हो, मुख में राधा नाम हो, और कहीं ये सौभाग्य हो कि इसी धाम में रज में हमारा शरीर छूटे और महारानी जी की सखियां हमको लिवाने आवे। ऐसा हम विनय करें। यह विनती बन रानी श्रवण सुनाइए, हरिहा वृंदावन प्रिया कृपा बिनु नहीं पाइए। बिना प्रियाजू की कृपा के सौभाग्य नहीं मिलता कि वृंदावन में हमारा शरीर छूटे। को न आवे काम जिन्हें मानत तू अंगी। जिन्हें तू अपना मान रहा है कि मेरे पुत्र हैं, मेरे पौत्र हैं, मेरा परिवार, कोई काम नहीं आएगा। जब शरीर छूटेगा तो सब विस्मृत हो जाएगा, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। तुम्हारे किए हुए दो प्रकार के कर्म, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, वो तुम्हारे साथ जाएंगी। को न आवे काम जिन्हें मानत तू अंगी, चरण कमल रुचि से देहि बन रति गौरांगी। गौरांगी प्रियाजू के चरणों का आश्रय ले लो तो अपने महल का आश्रय दे देंगी, वास दे देंगी, और इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर वृंदावन को सर्व समर्थ भाव से देखते हुए सेवन करो। जैसी भी परिस्थिति हो चुपचाप सह जाओ, बड़ा मंगल हो जाएगा। धुलाई हो रही है, जन्म जन्म के पापों की कालिमा हमारी श्री धाम वृंदावन की कृपा से, उपासना की कृपा से धुलाई हो रही। जिस समय मन हमारा निर्वासनिक हो गया उसी समय प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाए।